हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एवरेज टॉपिक के अंदर कुछ टाइप्स को देख लिया था और उनके कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के अंदर इस टाइप से हमारे जो भी जनवरी के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विद्यालय के अंदर 25 अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक विद्यालय में जो 25 अध्यापक हैं उनकी औसत आयु क्या है? 30 वर्ष है। एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष है सेवानिवृत्त हुए, यानी एक अध्यापक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष थी, वो क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। या और उनकी जगह एक नए अध्यापक को नियुक्त किया गया, यानी जो हमारे 60 वर्ष के अध्यापक एक सेवानिवृत्त हुए थे उनकी जगह एक नए अध्यापक को लाया गया, और जिससे औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी जब नए अध्यापक आए और एक पुराने वाले जो सेवानिवृत्त होके गए 60 वर्ष की उम्र के, तो उससे क्या हुआ? जो औसत 30 था इसके अंदर एक की कमी हो गई। कमी होने से क्या हुआ? हमें क्या याद करना है कि अब नए अध्यापक की उम्र क्या थी, जिसको शामिल किया उसकी उम्र क्या थी। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास, ट्रिक से करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास कितने अध्यापक हैं? 25, और औसत वर्ष कितनी उम्र में कमी हुई है? 1 वर्ष की कमी हुई है, यानी 25 जनों के 1 वर्ष की कमी हुई है, यानी 25 गुणा 1, यानी 25 वर्ष की कमी हुई है। कितनी कमी हुई? 25 वर्ष की कमी हो गई हमारे पास। कब हुई? जब 60 वाला गया और दूसरा नया आया तो 25 की कमी हो गई। तो यानी हमारे 60 में से 25 की कमी हो गई, यानी 35 वर्ष। यानी जो नया वाला आया वो कितने उम्र का है? 35 वर्ष का है। 35 वर्ष का कैसे हुआ? कि देखिए भाई, प्रत्येक के अंदर से 1 वर्ष की कमी हुई है, तो 25 जनों के कितनी होगी? 25 वर्ष की कमी हुई। 25 वर्ष की कमी कब हुई? जब वो 60 वाला गया। तो 60 वाले में से 25 घटा दो, पीछे कितने बचे? 35। यानी कितनी कमी हुई? 35 वर्ष का। वो दूसरा वाला नया आदमी आया, वो कितने वर्ष का है? 35 वर्ष का। अगर हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करें तो देखिए सेकंड मेथड है, जो इसका मेथड है, रियल मेथड है, वो इस प्रकार है कि जैसे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है? 25 अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। 25 की 30 है, यानी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 25 गुणा 30। औसत 30 है, 25 अध्यापक है, तो टोटल कितनी हो गई? 25 गुणा 30। और अब इसमें से क्या बोल रहा है? 60 वर्ष का एक आदमी चला गया, यानी 60 वर्ष का चला गया, माइनस हो गया, और एक नया आ गया। नया आ गया तो क्या हो गया? प्लस वाई। मान लिया एक्स नया आ गया, या फिर वाई मान लो, कुछ भी मान लो। ये एक नया आ गया, तो क्या हुआ? जिससे औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, यानी औसत कितना हो गया? 30 में से 1 कम हो गया। यानी औसत कितना हो गया? 30 में से 1 कम होके कितने जनों का? 25 जनों का। 25 जनों का औसत 30 में से 1 कम हो गया। जो हमें क्वेश्चन ने बोला वही हमने समीकरण के रूप में लिख दिया। अब इसे हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये नए अध्यापक की उम्र क्या मानी हमने? x मानी, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 25 गुणा 30 माइनस 60 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 30 गुणा 25 माइनस 25। देखिए 25 गुणा 30 इधर भी है, 25 गुणा 30 इधर भी है, ये एक दूसरे से कट हो जाएगा। कट होने पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस का 60 है, इधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 60 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 60 माइनस 25, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 35 वर्ष। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 35 वर्ष। ये एक ट्रिक से सॉल्व किया था हमने, और ये मेथड है। मेथड में क्या किया कि 25 जनों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25 गुणा 30। उसमें से एक 60 का चला गया और एक नया आ गया, तो 60 का गया और नया आया, और नए की हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और उसके बाद क्या दे रखा है? जिससे क्या हो गया? औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई। 1 वर्ष की कमी हुई, यानी 30 में से 1 माइनस हो गया। और कितने जनों का औसत है? 25 जनों का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 गुणा 25, ये सबका टोटल आ जाएगा। ये बराबर रख दिया, बराबर रख के हमने x का मान ज्ञात कर दिया, और x का मान हमने दोनों मेथड से देखा, 35 वर्ष आया। यानी नया अध्यापक जो शामिल हुआ है उसकी उम्र हमारे 35 वर्ष निकली। अब जो इस टाइप के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 15 राशियों का औसत 1.5 से बढ़ जाता है जब एक राशि को नई राशि 40 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हटाई गई राशि क्या होगी? क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 राशियों का औसत है जो 1.5 से बढ़ जाता है, यानी 15 राशियों का जो औसत पहले था उससे 1.5 से और बढ़ गया, यानी उस औसत के अंदर 1.5 जुड़ गया। तब
जब एक राशि को नई राशि 40 से, यानी पहले कोई एक राशि थी उसको 40 से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी पहले कोई मान लो कोई भी राशि थी उसको हटा दिया और 40 को शामिल कर दिया, तो हटाई गई राशि क्या होगी, यानी हमने जो राशि 40 से हटाई है वो राशि क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर देखिए औसत क्या हो रहा है, 1.5 से बड़ा है, यानी 40 को शामिल करने से बड़ा है, यानी वो राशि होगी वो 40 से कम ही होगी। पहले अगर औसत कम था इसका मतलब वो राशि भी कम होगी, इसलिए हम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसे हम ट्रिक से करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे ट्रिक से। 15 राशियों का औसत 1.5 से बड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा, कितना बड़ा, 15 गुना 1.5, 15 गुना 1.5, यानी ये हमारा 22.5 हमारा औसत बढ़ गया। 22.5 औसत बढ़ा, कब बढ़ा, जब इसको 40 से प्रतिस्थापित किया, तो जो राशि होगी वो पहले इतनी कम थी, यानी 40 से इतनी कम थी, तब इतना बड़ा है। तो 40 से कितनी कम थी, 40 माइनस 22.5 कर दो, 40 माइनस 22.5 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.5। यानी हमारे पास जो पहले राशि थी वो पहले राशि थी हमारे पास 17.5 थी, तब हमने जाके इसे 40 से प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित करने पे हमारा औसत 1.5 से बढ़ा, 1.5 से बढ़ा मतलब 15 राशियों का कितना बढ़ गया, 1.5 से 22.5 टोटल बढ़ गया, 22.5 टोटल बढ़ा। तो कब बढ़ा, जब 40 से प्रतिस्थापित किया, तो इसको 40 में से माइनस कर देंगे, माइनस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.5। अब इसको मेथड से करना चाहे तो देखिए क्या बोल रहा है हमें, 15 राशियों का औसत 1.5 से बढ़ गया। मान लिया पहले 15 राशियों का औसत क्या था, x था, अब कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, x प्लस 1.5 हो गया। कब हुआ, जब इसको 40 से प्रतिस्थापित किया, यानी क्या किया हमने, 15 राशियों का औसत पहले कितना था, 15x था, मान लिया 15 गुना x हो जाएगा, क्योंकि टोटल औसत कितना होगा, 15 गुना x, 15 टोटल मान होगा, जो औसत मान लिया x है, तो टोटल मान कितना होगा, 15 गुना x हो जाएगा। अब 15 गुना x में से हमने क्या किया, 40 को तो ऐड किया और एक राशि घटा दी। कौन सी राशि घटाई हमने, मान लो y घटा दी, और ऐड किसको किया, 40 को ऐड किया, तो अब औसत क्या हो गया, अब 15 राशियों का औसत हो गया हमारे पास x प्लस 1.5, x प्लस 1.5 हो गया, तो इसका मान टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 गुना x प्लस 1.5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, कैसे हुआ, पहले टोटल था कितना था, 15x था, अब उसमें से एक y राशि घटा दी और 40 जोड़ दी, अब कितना हो गया, टोटल 15 गुना x प्लस 1.5, यानी ये 1.5 क्या हो गया, जुड़ गया अब नया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 15x माइनस वाई प्लस 40, ये हो जाएगा वापस 15x प्लस 15 को 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5, 15x से 15x घट जाएगा और ये y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस ये माइनस हो जाएगा इधर आके 22.5, ये हो जाएगा y बराबर 17.5। ये हमने पहले ट्रिक से किया, अब इसे अगर हम मेथड से करना चाहे तो ये मेथड से किया, दोनों से आंसर देख लीजिए, आंसर हमारा 17.5 और 17.5 बराबर आ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर 18 राशियों का औसत 1.5 से क्या हो जाता है, घट जाता है, जब एक राशि को नई राशि 60 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 60 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, मेथड से करें या ट्रिक से करें। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक से कर लेते हैं। क्या किया कि 1.5 से घट गया, जब नई राशि क्या की, 60 से प्रतिस्थापित की, यानी इसका मतलब क्या था, पहले वाली संख्या ज्यादा थी जब औसत ज्यादा था और अब संख्या 60 है तो औसत घट गया, यानी कम हुआ, तो ये भी संख्या कम हुई तो औसत भी क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए क्या होगा, 18 राशियों का 1.5, यानी 18 को 1.5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 27.0, ये हमारे पास हो जाएगा 27.0, यानी हम लिख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 27, यानी अब औसत क्या हो गया हमारे पास 27 औसत घट गया, यानी 27 संख्या के बराबर हमारा औसत घट गया। कब घटा, जब 60 से प्रतिस्थापित किया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा हमारे 60 प्लस 27 यानी 87, यानी हमने हटाई जो राशि हटाई थी वो राशि क्या हटाई, 87 हटाई, 87 हटाई, किससे प्रतिस्थापित की थी, 60 से हटाई थी, तो हमारा औसत कितना घटा था, 27 घटा था। 27 कब घटा, जब इसे
87 को 60 से प्रतिस्थापित किया, टोटल कितना घटा देखिए 18 का 1.5 घटा, तो 18 को 1.5 से गुणा कर दो, उसको इसमें जोड़ दो, घटा है तो जोड़ दो और अगर बढ़ा है तो इसको घटा दो। अब ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 87। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें देखिए एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 51 रन बनाता है, यानी एक बल्लेबाज है जिसकी 15वीं पारी है, वो उसमें कितना रन बनाता है 51 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से घट जाता है, यानी पहले जो 14 पारियों में औसत था उससे दो रन औसत और घट जाता है, यानी 2 कम हो गया जब इसने 15वीं पारी में कितने रन बढ़ाए 51 रन बढ़ाए। तो 15वीं पारी से पूर्व औसत रन कितने थे और 15वीं पारी के दौरान औसत रन कितने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, क्या दे रखा है 15वीं पारी में 51 रन बनाता है और उससे पहले कितनी पारियां खेली 14 पारियां, मान लिया उसमें उसने औसत था x, तो टोटल कितना हो गया 14x, यानी जब एक पारी में x है तो 14 पारियों में कितना हो जाएगा 14x हो गया। और अब जो है 15वीं पारी खेल रहा है, यानी पारी की संख्या कौन सी है 15वीं, और उसमें उसका औसत रन कितना घट जाता है x - 2, यानी 2 रन घट जाता है, तो यानी पहले x था तो अब 2 घट गया तो कितना हो गया x - 2 हो गया। तो अब इसका टोटल कितना होगा, एक पारी में x - 2 है तो 15 पारियों में कितना हो जाएगा 15 गुणा x - 2। अब तो ये तो है पहले का औसत और ये है अब बाद का औसत। अब इसमें देखिए ये पहले का टोटल और ये बाद का टोटल। अब बाद 14 पारियों तक तो टोटल ये था 14 तक, और 15 में ये हो गया। तो कब हुआ जब 15वीं पारी में कितने रन बढ़ाए 51 रन, यानी 14 में 51 जोड़ दिए तब 15वीं पारी खेली और कितने रन बढ़ गए, ये इतने टोटल रन बढ़ गए, ये टोटल रन आ गए हैं अब हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 14x में हमने 51 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 गुणा x - 2 आ गया। तो 14x में हमने 51 जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया 15x - 30, और ये 51 में से 30 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा और 15x में थे 14x इधर जाके घट जाएगा, 15x - 14x हो जाएगा, 15x में से 14x गया तो पीछे x बचा और ये जुड़ के हो जाएंगे 81, यानी पहले जो औसत था वो था 81, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 81 आई है। कैसे आई 14 पारियों तक तो टोटल रन कितने थे, एक पारी में x, तो 14 पारियों में कितने हो जाएंगे 14x रन थे, और 15वीं पारी में उसका औसत ये घट गया x - 2 हो गया। तो अब x - 2 औसत हो गया और पारियां 15 है, तो टोटल रन ज्ञात करने तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणा करने पे हमारे पास ये आ गया। अब 14वीं पारी और 15वीं पारी में डिफरेंस कितना है 51 रन का, 51 रन की पारी खेली जब जाके 15वीं पारी हुई तो 51 जुड़ जाएगा 14वीं में, तब जाके 15 का टोटल के बराबर आएगा। तो 14 का टोटल प्लस 51 15 का टोटल के बराबर, और इसे सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 51, यानी 15वीं पारी से पूर्व का औसत हमने क्या माना था x माना था, तो वो हमारे पास कितना आ गया 81 आंसर आ गया, यानी पहले का आंसर हमारे पास आ गया 81। अब दूसरे का आंसर हमें ज्ञात करना है, तो 15वीं पारी के दौरान औसत रन, 15वीं पारी के औसत रन कितना है x - 2 यानी 81 - 2 यानी कितना हो गया 79 हो गया। ये हमारे किसका आंसर है सेकंड का आंसर। ये हमारे x माना था हमने 14वीं पारी तक का, तो हमारे पास 81 फर्स्ट का आंसर आ गया, और उसके बाद 15वीं पारी का आंसर 2 घट जाता है तो हमारे पास 2 कम कर दिया तो क्या आंसर आ गया 79। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने किया क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 99 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन से क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी से पूर्व और 21वीं पारी के दौरान उसका औसत क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए औसत हमें ज्ञात करना है तो क्या है, सबसे पहले देखिए 21वीं पारी में उसने 99 रन बनाए, तो उससे पहले पारी कितनी खेली 20 खेली, तो मान लीजिए 20 के अंदर उसका औसत क्या था x था। अब 21वीं खेली तो उसके अंदर उसका औसत किससे बढ़ गया 2 से बढ़ गया, यानी क्या हो गया x + 2 हो गया। कब हुआ जब उसने कितनी पारियां खेली 21वीं पारी खेली और उसमें रन कितने बनाए 99 रन बनाए, यानी 20 के अंदर उसका जो टोटल था 20 के अंदर टोटल कितना हो जाएगा 20 + x, उसमें उसने 99 और जोड़ दिए, उसमें 99 और जोड़ दिए तब जाके 21वीं पारी में, यानी 20वीं से 99 और जोड़े तब जाके 21वीं पारी में टोटल कितना हो गया औसत x + 2 से बढ़ गया, यानी 21वीं पारी में x + 2 से बढ़ गया। तो
अब इसके अंदर ये हो जाएगा हमारे पास 20x प्लस 99, ये हो जाएगा 21x प्लस 42। ये 20x इधर जाके 21x से माइनस हो जाएगा और 99 में से ये 42 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये 21 में से 20 गया, पीछे 1 बचा, 1x हो जाएगा और इसमें से 99 में से 42 चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 57। यानी हमारे पास 21वीं पारी से पूर्व का जो औसत रन था यानी 20वीं पारी तक का, वो तो हो गया हमारे पास 57 और 21वीं पारी के दौरान हमारे क्या हुआ, 2 और बढ़ गया, तो हमारे पास 21वीं पारी, ये तो आ गया हमारे पास पहले का आंसर और दूसरे का आंसर में हमारा 2 बढ़ गया तो x प्लस 2 हो गया, यानी 57 प्लस 2 हो गया, यानी 59 हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 59। यानी 21वीं पारी के दौरान हमारा औसत 2 से बढ़ा था तो हमने 2 ऐड कर दिया पुराने वाले में और हमारा आंसर आ गया 59। नेक्स्ट टाइप है, उस नेक्स्ट टाइप के अंदर पहला क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे। एक हॉस्टल में कितने बच्चे थे? 35। उसमें 7 नए बच्चों के प्रवेश से मेस का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। यानी 7 नए बच्चों ने प्रवेश कर दिया तब मेस का प्रतिदिन का खर्च कितने रुपए बढ़ गया? 42 रुपए बढ़ गया। यानी 7 नए बच्चों के आने से उस मेस के जो पहले प्रतिदिन खर्च आता था, मान लीजिए 100 रुपए आता था, तो उसमें 42 रुपए और जुड़ गए, यानी कुछ भी था उसमें 42 रुपए और जुड़ गए। तो अब प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपए घट गया, यानी पूरे मेस का निकाले तब तो 42 रुपए बढ़ गया और सिर्फ एक बच्चे के ऊपर निकाले तो 1 रुपए घट गया। यानी मान लीजिए एक बच्चे पे पहले 50 रुपए का खर्च आता था तो उसमें से 1 घट के कितना हो गया? अब एक बच्चे पे कितना आना गया? 50 रुपए का। ये सिर्फ माना है हमने, बाकी क्वेश्चन से जो आएगा वो अलग आएगा। तो नए प्रवेश से पूर्व कुल औसत खर्च तथा कुल खर्च कितना था और नए प्रवेश के बाद कुल औसत खर्च और कुल खर्च कितना था वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले कितने थे? 35 बच्चे थे। 35 बच्चों का मान लीजिए औसत खर्च था x रुपए, यानी 35 बच्चों का कुल खर्च कितना हो जाएगा तब? 35 गुणा x यानी 35x रुपए। अब हमारे पास कितने बच्चे बढ़े? 7 बच्चे बढ़े, तो नए बच्चे कितने हो गए? बच्चों की संख्या हो गई 42। अब 42 संख्या हो गई तो प्रत्येक बच्चे पे जो औसत खर्च आता था वो 1 रुपए घट गया, यानी ये प्रत्येक बच्चे पे औसत खर्च आता था x रुपए, तो वो 1 रुपए घट के कितना हो गया? x माइनस 1। यानी अब खर्चा कितना आने लगा? 42 दिनों पे 42 गुना x माइनस 1, यानी टोटल खर्चा आया अब 42 गुना 42x माइनस 42। अब ये खर्चा आने लग गया। पहले कितना आता था? 35x। पर इन बच्चों के जुड़ने से जो मंथली मेस का प्रतिदिन का खर्च, अब ये तो एक बच्चे का खर्च था x रुपए, तो प्रतिदिन 35 दिनों पे कितना खर्च आता था? पहले 35x। अब नए बच्चे जुड़े तो उसमें से औसत खर्च तो घट गया, एक बच्चे पे जो 1 रुपया कम होने लग गया प्रत्येक बच्चे पे, तो अब 42 जने, उनका टोटल कितना आएगा? 42 गुना x माइनस, यानी 42x माइनस 42। अब जो नया खर्चा आने लग गया एक दिन का मेस के ऊपर वो कितना आने लग गया? इतना 35x 42x माइनस 42। तो कितने रुपए बढ़ा था? बढ़ा था हमारे 42 रुपए। अब हमारे कितना रुपए बढ़ गया? यानी मेस का प्रतिदिन का खर्चा कितना बढ़ गया? 42। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण? 35x प्लस 42 बराबर हो जाएगा हमारे 42x माइनस 42। अब जो हमारे 42 है ये 42 इधर आएगा और 35 घट जाएगा, तो इसके अंदर से 42 से 35 घट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x और ये 42 और 42 जुड़ के हो जाएंगे 84। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84/7 यानी 12। x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, यानी जो पहले खर्च आता था उसका पहले औसत खर्च क्या था? पहले औसत खर्च था हमारे पास 12 रुपए और पहले कुल खर्चा आता था, वो कुल खर्चा कितना आता था? 35x, यानी पहले कुल खर्च हो जाएगा अब हमारे पास वो हो जाएगा 35 गुणा 12, यानी ये हो जाएगा 420। पहले हमारे पास एक दिन मेस के ऊपर खर्चा कितना आता था? 420 रुपए। अब जो हमारे सेकंड आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, वो है नए प्रवेश के बाद बच्चों का कुल औसत खर्च। अब नए प्रवेश बच्चे की है तो नए प्रवेश के अंदर कुल औसत क्या आ जाएगा? 12 में से 1 घट जाएगा, औसत कितना आ गया? 11 औसत आ गया, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा? 42 गुणा 11। 42 बच्चे हैं, 11 का औसत है, तो एक जने का ऊपर 11 रुपए आते हैं, तो 42 जनों पे कितना आ जाएगा? 42 गुणा 11, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 462। क्या आ गया हमारे पास आंसर? 462। पहले कितना आता था? 420, अब कितना आने लग गया? 462, यानी
कुल खर्च तो बढ़ गया 42 रुपए, पर जो एक बच्चे पे प्रति बच्चा खर्च था वो 12 से क्या हो गया 11 घट के हमारे पास क्या हो गया 11, यानी 1 रुपए कम हो गया। अब हमारे एवरेज टॉपिक का लास्ट और इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री, यानी इन 3 दिनों का औसत क्या है 40 डिग्री। और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यानी सोम, मंगल, बुध का तो है हमारे पास 40 डिग्री, और मंगल, बुध और गुरुवार का कितना है 41 डिग्री, यानी इन तीनों का औसत कितना है 41 डिग्री। और गुरुवार का जो तापमान है यानी थर्सडे का जो तापमान है वो है हमारे पास 39 डिग्री सेल्सियस, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे इस मंडे का तापमान हमें ज्ञात करना है। मंडे का तापमान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान, औसत तापमान कितना दे रखा है 40, तो इनका एक का 40 है, यानी एक का 40 हो गया, 3 का कितना हो गया 40 गुणा 3, यानी हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। इन तीनों दिनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा 120। क्यों, एक दिन का एवरेज दे रखा है, एवरेज यानी एक जने का 40 मान लो, तो तीनों दिनों का कितना हो गया 40 गुणा 3, यानी हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 41 डिग्री, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का हमारे पास 41 है, तो तीनों दिनों का मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 123 डिग्री। अब ये हो गया 123 डिग्री। अब इसमें देखिए ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें थर्सडे का दे रखा है यानी गुरुवार का दे रखा है 39 डिग्री, तो हमारे पास ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस गुरुवार का कितना दे रखा है 39 डिग्री, तो टोटल कितना है 123, टोटल 123 है। इस थर्सडे का दे रखा है तो हम ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी मंगलवार और बुधवार का निकालें तो कितना आएगा 123 में से 39 चला जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा फॉर 84 डिग्री। अब इन दो दिनों का कितना आया, मंगलवार और बुधवार का मिला के आया हमारे पास 84 डिग्री। मंगलवार गुरुवार का मिला के 84 है, मंगलवार और गुरुवार का मिला के कितना हो गया 84, तो मंडे का क्या हो जाएगा, मंडे का इस 120 में से 84 माइनस हो जाएगा, यानी मंडे बराबर हो जाएगा 120 माइनस 84, ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। मंडे का जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आएगा 36 डिग्री। कैसे आया, इन 3 दिनों का दे रखा है हमारे पास, एवरेज दे रखा है 40, तो तीनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे 120। इन तीनों का एवरेज दे रखा है 41, तो तीनों को का टोटल हो जाएगा वो गुणा कर देंगे 3 से, तो 123। अब इसके अंदर भी हमें इस गुरुवार का दे रखा है, तो गुरुवार का दे रखा, गुरुवार का इसमें से घटा दिया तो हमारे पास बच गया मंगलवार और बुधवार का, और मंगलवार और बुधवार का जो मान है वो हमने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास किसका आ गया सोमवार का मान। 120 में से मंगलवार और बुधवार घटा देंगे तो सोमवार का मान आ गया, सोमवार का मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री। इस प्रकार हमने एवरेज के ऊपर सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप्स को देख लिया है, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम कुछ नया करने वाले हैं, और या तो हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।